A very good evening, students. Welcome back. My name is Dr. Pooja, and I, on behalf of official channel of Bansal Academy, welcome you all in 75 most probable concept series for CSR Net Life Sciences. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि यहाँ इस बंसल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हमने आपके लिए 75 वो ऐसे टॉपिक्स जो सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर दी नेट CSR लाइफ साइंसेज सिलेबस में से उठा के एक लेक्चर सीरीज की फॉर्म में कंबाइन किया है, जिसके लिए अगर आपने प्रिपेयर करना है अपने नेट CSR के लिए तो आप पार्ट बी और पार्ट सी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वो 75 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप पिछला 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लें तो हमने उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर कोशिश की है समझाने की, ताकि आपको अगर क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वो जो आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे पिछले लेक्चर्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर जिनके लिंक्स जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी दिए गए हैं, आप उनके साथ जो है वो जुड़ के हमारे साथ जुड़ के जो है वो उन रिस्पेक्टिव जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स के थ्रू आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू नो कि हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है और आगे जो है वो किस तरीके से हम प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। वो स्टूडेंट्स नेट CSR की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अब इस बार जो है वो जून में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ जुड़ने की, जिसके थ्रू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंड टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं बचता है, तो कई बार क्या है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ इस ऑफिशियल चैनल ऑफ बंसल एकेडमी में हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि आप हमारे इन यूट्यूब जो चैनल ये जो हमारे लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लिंक्स इनके आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनके थ्रू आप कभी भी उन टॉपिक्स को ईजिली जो है वो पढ़ सकते हैं और आपको जो है ये टॉपिक्स इतने सिंपलेस्ट मैनर में समझाए गए हैं जिसके थ्रू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर। और आप चाहे पार्ट बी में से क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट सी में से क्वेश्चन आ रहा है, यू आर एबल टू डू दैट। तो आप चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़े हमारे साथ, आप हमारे ऑफिशियल बंसल एकेडमी के चैनल पे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम आपको जो है वो नॉट ओनली ये वाले कॉन्सेप्ट की सीरीज और भी बहुत सारे लेक्चर सीरीज जो है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ नेट CSR लाइफ साइंसेज सिलेबस की आप वहाँ पे भी अवेलेबल जो है वो, और उनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस इफ़ यू वांट टू एक्सेस, कई बार क्या है स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड करके आप फ्री टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्कोर दिया जाएगा और आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपका वो टॉपिक कितना प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जो आज ही हमारे साथ जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन उनको मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि हमने जो है वो एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो नेट CSR लाइफ साइंसेज की शुरू की है और उस यूनिट का नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप सबको पता है एक बहुत बड़ा यूनिट है, क्वेश्चंस इसमें हर बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी में से आते हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक्स को स्किप किया जाए। तो यहाँ हमने मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुना है जिनमें से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस जो है पिछले 10 ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, बड़ी बार पूछे जाते हैं, तो हमने उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे चूज किया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अगेन रेफरेंस बुक जो है वो इससे ज़्यादा अच्छी कोई और बुक हमें मिलती नहीं है, दैट इज़ गिलबर्ट। और इस बुक में से अगर आपको मिल रही है ये बुक, तो आप इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो अगर आपके पास है, चाहे PDF फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है, उसमें से अगर डिटेल में अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो वहाँ, नहीं तो अगर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में वहीं से ही कंटेंट को लिया गया, लेकिन इन अ वेरी सिंपलर मैनर वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपको वो जो टॉपिक है वो इतना बड़ा टॉपिक भी एक छोटे से कंसाइज फॉर्म में, एक लेक्चर सीरीज की फॉर्म में इजी वे में आपको जो है वो अवेल कराया जा सके।
तो हम जो है वो अभी जिस टॉपिक को जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। वी हैव स्टार्टेड ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो नाम से अगर आपको पता होगा, आपके दिमाग में इमिडिएटली, अगर आपने पिछले 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये जो टॉपिक है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको एक ही लेक्चर सीरीज में हमने नहीं कवर किया है। वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ताकि आपको हर पार्ट को अच्छे से समझने का मौका मिल जाए। तो आज जो है वो पार्ट 6 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 5 कवर कर ली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन पिछले पार्ट 5 को एक बार ज़रूर जो है वो गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले वाले पार्ट्स में हमने जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ किए जिनको बार बार हम यूज़ करने वाले हैं, तो आपको वो कहीं पे ऐसा ना लगे कि आप जो है वो डिसकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर हम बात करें पार्ट 6 में, तो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट का पार्ट 6 ही है। जो आज जो हम जिस जिस जीन की बात करने वाले हैं, जिस जीन का रोल पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ये थर्ड टाइप की जीन है। कौन सी? द थर्ड टाइप ऑफ जीन और फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ zygotic। अब जो बच्चे आज ही जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन उनके लिए अगेन मैं बता दूं कि हमने जो है यहाँ पे क्या है, हमने जो है वो ऑलरेडी ये कर लिया है। वी आर डन विद द मैटरनल जीन्स। हमने मैटरनल जीन्स को कंप्लीट कर लिया है। वी आर डन विद दिस। ठीक है, हमने जाइगोटिक जीन शुरू किया है या सेगमेंटेशन जीन किया है, इसमें वी आर डन विद द गैप जीन्स। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। वी आर डन। अभी हमने पिछले लेक्चर में जो है वो रिसेंट वाला जो हमारा हुआ है उसमें हमने इसको पेयर रूल जीन के रोल को हमने कंप्लीट कर लिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ द जाइगोटिक जीन, और वो कौन सी है? हमारी सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये वो स्टूडेंट्स शायद नहीं समझ पाएंगे जो आज ही हमारे साथ जुड़े हैं कि जब हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट, तो हम ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैटरनल, जाइगोटिक और होमियोटिक, या जिसको होम बॉक्स जीन भी बोलते हैं। आगे हम इसको भी कवर अप करेंगे। तो अभी हम जाइगोटिक वाले में हैं। हमने मैटरनल जीन कर लिया, जाइगोटिक भी हमने आगे देखा कि 3 तरह की जीन्स में डिवाइडेड है, गैप है, पेयर है और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है। हालांकि ये सारी की सारी जीन्स जो है वो बॉडी की पैटर्निंग या फिर सेगमेंटेशन में रोल प्ले करती हैं, बट एक भी जीन को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ बार बार मेंशन की है, और वो क्या है कि यहाँ जो है वो जीन्स एक दूसरे को डाउनस्ट्रीम कंट्रोल करती है। मतलब सबसे ऊपर मैटरनल जीन गैप जीन को कंट्रोल करेंगी, गैप जीन पेयर रूल को, पेयर रूल सेगमेंट पोलैरिटी, और पेयर और सेगमेंट पोलैरिटी दोनों मिलके होमियोटिक सेलेक्टर जीन को कंट्रोल करती है, एक्टिविटी को। तो किसी भी जीन को जो है वो अकेले नहीं पढ़ेंगे हम हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ओके इस जीन की एक्टिविटी के लिए कौन सी प्रायर जीन की रिक्वायरमेंट है और उस जीन का क्या इम्पैक्ट था। तो वी कैन नॉट स्किप एनी जीन। इसलिए ये जो डाउन स्ट्रीम रेगुलेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हमें एक के बाद एक सीरीज में इन जीन्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट पोलैरिटी जीन। वी आर डन विद द मैटरनल, हमने इसको कर लिया, जिसमें हमने बाइकॉर्ड, हंचबैक, नैनोज और कॉर्डल को कर लिया था। वी आर डन विद द गैप जीन, क्रूपेल, नर्व्स, जायंट, हंचबैक और टेललेस। वी आर डन। अपने पिछले लेक्चर में हमने पेयर रूल जीन को भी कर लिया, जिसमें हमने हेरी, इवन स्किप, रंट, फुशी, तराजू, ऑड स्किप, स्लोपी पेयर्ड ये सब जीन्स हमने कर लिए। इनमें भी हमने, ऐसा नहीं है कि सब जीन्स को याद करने की जरूरत है। जो जैसे पेयर रूल जीन है, इसमें 8 जीन्स है। इन 8 जीन पे हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 जीन्स थी उनका रोल पड़ा था, वो थी फुशी, तराजू और इवन स्किप, जो कि बॉडी में वर्टिकल बैंड्स देती हैं, पैरा सेगमेंट्स को शार्पन बाउंड्रीज देती हैं पेयर रूल जीन्स। लेकिन पेयर रूल जीन्स किसके अंडर काम करती हैं? गैप जीन्स के अंडर। गैप जीन्स किसके अंडर काम करती हैं? मैटरनल जीन्स। अब पेयर रूल जीन्स आगे किसको कंट्रोल करती हैं? सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। इन सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी जीन्स आती हैं? विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, पैश्ड, इनग्रेल्ड, हेजहॉग और आर्मिडेलो। ये सारी की सारी जीन्स ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा मोर और लेस, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि ये देखो ये सब के सब जीन्स आपस में इंटरलिंक्ड है।
ऑल ऑफ देम, ऑल दी जीन्स आर इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है कि एक अकेली जीन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द ड्रोसोफिला। हर जीन का अपना अपना रोल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन से। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का काम सबसे पहले या फंक्शनिंग क्या है, व्हाट इज द आइडियल रोल ऑफ द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो सेगमेंट पोलैरिटी मतलब नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है क्या, ये सेगमेंट को पोलैरिटी दे रहे हैं। बॉडी हमें पता है, एम्ब्रियो की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स को देखो, वैसे तो आइडियली क्या है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस एक कंप्लीट एम्ब्रियो की तो होती ही है। ठीक है, दैट पोलैरिटी इज देयर। लेकिन जब बॉडी आगे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है तो ये सेगमेंट्स की भी तो अपनी पोलैरिटी है। ठीक है, प्लस ईच ऑफ द पैरासेगमेंट, हमें पता है कि ड्रोसोफिला में सेगमेंट्स, कंपार्टमेंट्स और पैरासेगमेंट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो पैरासेगमेंट्स हैं इनको भी तो एंटीरियर पोस्टीरियर या फिर जो सेगमेंट्स हैं इनकी भी तो पोलैरिटी है, इनका भी तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है। वो कौन देता है, दैट इज गिवन बाय द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। मतलब पोलैरिटी, polarity in the form of anterior and the posterior access to the segments and that of the parasegments is provided with the help of segment polarity genes। और ये जो segment polarity genes है ये काम किसकी हेल्प से करती है, जैसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल को जो है वो अगर सिग्नल्स देने हैं ईदर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कोई सिग्नल, या फिर सेल ने जब कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे सेल के साथ, तो देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक एक पाथवे होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल जो है जब किसी दूसरे सेल के साथ, इवन अपने अंदर भी उसने कोई मैसेज को कन्वे करना है या कम्युनिकेट करना है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट या एक स्पेसिफिक पाथवे होता है जिसको बोला जाता है सेल सिग्नल। तो ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स भी है, ये भी अगर इन्होंने पोलैरिटी देनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस स्पेसिफाई करनी है सेगमेंट्स की या फिर पैरासेगमेंट्स की, तो वो किसके थ्रू की जाती है, वो की जाती है सेल टू सेल सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। ठीक है, जिसमें फिर फाइनली सेल फेट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ होता है। सेल फेट किसका एस्टेब्लिश होगा, ऑफ द पैरासेगमेंट। कौन से पैरासेगमेंट का कौन सा रीजन एंटीरियर, कौन सा पोस्टीरियर बनेगा, कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इन द एंटीरियर रीजन, कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैरासेगमेंट्स और द सेगमेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगी सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। काम किस पाथवे के थ्रू करेंगी, काम करेंगी जी सेल टू सेल सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। तो जो ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपीजी भी कई बार बोल देते हैं, इनके अंदर हमारे पास 6 कैटेगरीज आ रही, हमने अभी अभी पढ़ा 6 ऑलमोस्ट प्रोटीन्स है या 6 ऑलमोस्ट जीन्स है, लेकिन इनमें से कैटेगराइज कर दिया गया है। 3 जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू दी एंटीरियर पोलैरिटी, 3 जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू दी पोस्टीरियर। तो ये जो है वो एंटीरियर एंड को कंट्रीब्यूट करती है, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। एंटीरियर वाली है विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस और पैस्ट। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पैरासेगमेंट को देती है स्पेसिफिसिटी या पोलैरिटी, वो कौन सी है, एनग्रेल्ड, हेजहॉग, आर्मिडेलो। आर्मिडेलो, इनग्रेल्ड, हेजहॉग, इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता, क्योंकि आगे हम इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी कई जगह पे यूज करेंगे। विंगलेस इज रिटन विद WG, क्यूबिटस इंटरप्टस CI, पैस्ट को हम P ही लिखते हैं या फिर सिंपल पैस्ट लिखेंगे, एनग्रेल्ड EG, हेजहॉग HH, हेजहॉग, और आर्मिडेलो आर्म के थ्रू हम ARM। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार जो है वो सेगमेंट, जिन स्टूडेंट्स को शायद सेगमेंट्स और पैरासेगमेंट्स का डिफरेंस नहीं पता, उनके लिए ये एक और दोबारा से डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट डज दिस मीन। तो देखो, सेगमेंट्स तो हमें पता है बॉडी के ब्रॉड सेगमेंट्स, अगर हम हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन की भी बात करें, लेकिन सेगमेंट्स में भी आगे पैरासेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। देखो, ये सेगमेंट है, सेगमेंट का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, वी नो ये पोलैरिटी है। लेकिन आगे जो पैरासेगमेंट है, इस पैरासेगमेंट का भी तो अपना एंटीरियर पोस्टीरियर है, फिर इस पैरासेगमेंट का भी अपना एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी है टू सेगमेंट्स एंड टू द पैरासेगमेंट, इट इज एक्सक्लूसिवली टू द पैरासेगमेंट एक्चुअली,
वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दीज सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रोल जो है वो प्ले किया जाता है एनग्रेल्ड जीन का और हेजहॉग का। ठीक है, तो एनग्रेल्ड जो है वो क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन दी 14, हमें पता है कितने पैरासेगमेंट्स होते हैं जी? 14 पैरासेगमेंट्स होते हैं अक्रॉस द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, वहां एक्सप्रेस होती है एनग्रेल्ड। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने देखा एनग्रेल्ड जो है वो एक्सक्लूसिवली कौन से रीजन को देती है? वो तो पोस्टीरियर पोलैरिटी दे रही है। ठीक है, तो यही जो स्ट्रिप्स है वो एनग्रेल्ड के ट्रांसक्रिप्शन मार्क करते हैं एंटीरियर बाउंड्री को भी और पोस्टीरियर बाउंड्री को भी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द अदर जीन्स एज वेल। सिर्फ एनग्रेल्ड ही नहीं है, लेकिन एनग्रेल्ड में जो है वो एनग्रेल्ड तो पोस्टीरियर को दे रही है, लेकिन विंगलेस जो जीन है दैट गिव्स द एंटीरियर एंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें किन दो जीन्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, वो है विंगलेस और एनग्रेल्ड। ये वो दो जीन्स हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी पैरासेगमेंट्स को मेजरली देती हैं आउट ऑफ दी 6 सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये एनग्रेल्ड जीन्स हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज डिस्कस की थी कि यहाँ जितनी भी जीन्स हैं, इन जीन्स की जो है वो डाउन स्ट्रीम कंट्रोल, अभी भी मैंने आपको ये चीज अभी अभी बताई है कि यहाँ पे हर जीन, हम कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम कंट्रोलिंग होती है, मतलब एक जीन की एक्टिविटी जो है वो दूसरी जीन के थ्रू कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे है कि हम बात कर रहे हैं जो एनग्रेल्ड जीन है, this engrailed gene, it is activated when the cells they have high level of pair rule genes, यानी कि पेयर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? इवन स्किप्ड और फुशितराजू। अगर ये नाम आपको याद होंगे तो ये थे पेयर रूल जीन्स के। ठीक है, तो जब सेल में ये दोनों इवन स्किप्ड और फुशितराजू के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यानी कि ये प्रोटीन अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रही है, हाई अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पड़े, तब एनग्रेल्ड जीन एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और एक्टिवेट हो जाएगी तो वो पोस्टीरियर पोलैरिटी देगी। और विंगलेस जीन कब एक्टिवेट हो जाती है? कौन से बैंड्स में? जिनमें बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, जिनमें कोई भी इवन स्किप्ड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और प्रोटीन नहीं बन रही और ना ही फुशितराजू। तो जहां फुशितराजू और इवन स्किप्ड की कॉन्सेंट्रेशन है वेरी लो, वो बन जाएगा एंटीरियर, क्योंकि उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी विंगलेस। और विंगलेस हमें पता है एंटीरियर रीजन के लिए चाहिए। और जहां इन सारी पेयर रोल जीन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, प्रोटीन अपने आप को जीन्स अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहा है उन सेल्स का, और आगे उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बना दिए, प्रोटीन्स बना दिए, कौन से? पेयर रूल जीन्स की, इवन स्किप्ड और फुशितराजू। तो वहां पे कौन सी जीन एक्टिवेट हो जाएगी? एनग्रेल्ड, ईजी, ये एक्टिवेट हो जाएगी। और वो कौन सा पोलैरिटी बन जाएगी? पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ दैट पैरासेगमेंट। So that is how engrailed and wingless are directly controlled by the pair rule genes. तो चलिए अब हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का जो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो तो सेल सिग्नलिंग के थ्रू वो काम करते हैं, एक पाथवे आता है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि उस पाथवे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या जो हम टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं क्या क्या है। तो विंगलेस एक्चुअली क्या है? विंगलेस क्या है? अगर हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स में विंगलेस को देखें तो विंगलेस क्या है? एक सिक्रीटेड मॉलिक्यूल है या फिर एक सिक्रीटरी प्रोटीन है विंगलेस। ठीक है, एनग्रेल्ड की बात करें तो ये सिक्रीटेड है, मतलब ये सेल के बाहर निकलता है, इट इज डिफ्यूज्ड। ओके, विंगलेस का जो प्रोटीन है इट इज केपेबल टू गेट डिफ्यूज टू देयर नियर बाय सराउंडिंग, नेबरिंग में। जबकि एनग्रेल्ड की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। देन एक पैच्ड रिसेप्टर, जो पैच्ड प्रोटीन है वो एक रिसेप्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस रिसेप्टर इज एक्सक्लूसिवली फॉर कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए? फॉर द हेजहॉग। जो फ्रिजल्ड है अगेन इट इज अ रिसेप्टर, दिस प्रोटीन इज अ रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर एक्सक्लूसिव किसके लिए है? दिस रिसेप्टर इज फॉर द विंगलेस प्रोटीन। ठीक है, और विंगलेस क्या है? सिक्रीटेड, इसका रोल पढ़ेंगे हम अभी अभी। एनग्रेल्ड जो है वो क्या करता है? इट सेल्फ एनग्रेल्ड,
इनग्रेल्ड ही हेजहॉग को प्रोड्यूस करेगा। मतलब जब इनग्रेल्ड जीन अपने आप को फुली एक्सप्रेस करती है तो वो आगे जो फर्दर किसको कंट्रीब्यूट करती है फॉर्म करने में या ट्रांसक्राइब करने में, हेजहॉग प्रोटीन को। देन जो पैच्ड है, पैच्ड प्रोटीन्स है या पैच जो है वो कौन से सेल्स के, या पैच रिसेप्टर जो है वो कौन से सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो सेल्स जो कि विंगलेस प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, या वो जो विंगलेस जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सेल्स जिनके पास विंगलेस है वो उनके ऊपर पैच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और फ्रिजल्ड किसके ऊपर होता है, फ्रिजल्ड रिसेप्टर होता है उन सेल्स के ऊपर जो कि एनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ अगर डायग्रामेटिकली देखो तो आपको यही चीज दे रखी है, दिस इज विंगलेस, दिस इज एनग्रेल्ड। और एक चीज हमेशा याद रखना, विंगलेस और एनग्रेल्ड ऐसे ही ये पूरे के पूरे आपस में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ इन एन विसिनिटी। विंगलेस, एनग्रेल्ड, then wingless, then engrailed, then wingless, then engrailed। विंगलेस के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, पैच रिसेप्टर। एनग्रेल्ड के ऊपर फ्रिजल्ड, देन पैच, देन फ्रिजल्ड, देन पैच्ड, देन फ्रिजल्ड। अभी अभी हमने बोला पैच्ड रिसेप्टर जो, सॉरी फ्रिजल्ड रिसेप्टर जो है वो विंगलेस के लिए है, और जो पैच रिसेप्टर है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर द हेजहॉग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट हैज टू बी मेमोराइज्ड बाय यू, आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, अब हम सिग्नलिंग पाथवे, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी और बहुत सिंपल। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सेल सेल सिग्नलिंग पढ़ चुके हैं तो उसमें तो कितने सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आउटर से इनर तक आते हैं, कैसे रिसेप्टर्स, कैसे सिग्नल्स बाइंड करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो सिग्नलिंग पाथवे को समझ लेते हैं, होता क्या है इसमें। जो देखिए विंगलेस प्रोटीन है, हमें पता है विंगलेस प्रोटीन है, ये विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल है। ये विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल जो है वो विंगलेस प्रोटीन बनाएगा। ये जो ब्लैक कलर के आपको देख रही है, ये ब्लैक कलर के क्या है, ये विंगलेस प्रोटीन है। प्रॉपर्टी क्या है, विंगलेस एक सिक्रीटरी प्रोटीन है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन होने का मतलब क्या है कि इट इज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग टू द नेबरिंग सेल, अपने पास वाले सेल तक जा सकता है। तो विंगलेस जो है वो मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, वो उस रिसेप्टर के पास पहुंच जाएगा जो रिसेप्टर किसके ऊपर प्रेजेंट है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट है एनग्रेल्ड के ऊपर। एनग्रेल्ड के ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, एनग्रेल्ड के ऊपर प्रेजेंट है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर किसके लिए एक्सक्लूसिवली केपेबल है बाइंडिंग के लिए, विंगलेस। तो ऑटोमेटिकली विंगलेस को जहाँ अपना सूटेबल रिसेप्टर मिला वो आके उसके साथ बाइंड कर जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट है तो बड़ी दूर ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है इसको। विंगलेस यहाँ से उठा और कहाँ पहुंच गया है, फ्रिजल्ड रिसेप्टर के ऊपर। अब जब विंगलेस के पास जो है वो फ्रिजल्ड रिसेप्टर के थ्रू जब विंगलेस प्रोटीन यहाँ पहुंच गई है तो क्या हो जाता है, ये आ गया, इसने क्या कर दिया है, अब इसने एनग्रेल्ड को एक्टिवेट कर दिया है। उल्टा जो है अगर हम एक और चीज देखें कि सेल्स जो कि एनग्रेल्ड जीन में को एक्सप्रेस करते हैं उनके पास जो है हमें पता है फ्रिजल्ड रिसेप्टर है, एंड दैट फ्रिजल्ड रिसेप्टर इज फॉर विंगलेस प्रोटीन। यही चीज यहाँ लिख रखी है। ठीक है, उल्टा जो अगर हम विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स की बात करें उनके ऊपर है पैच रिसेप्टर। और ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी थी कि जो पैच रिसेप्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पैच रिसेप्टर है कि उसके ऊपर आके क्या बाइंड करेगा, उसके ऊपर आके बाइंड करेगा हेजहॉग। और हेजहॉग को कौन प्रोड्यूस करता है जी, हेजहॉग को प्रोड्यूस करता है एनग्रेल्ड। तो एनग्रेल्ड जो है जैसे ही ये हेजहॉग को प्रोड्यूस करेगा, अगेन दोनों एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में है, नेबरिंग है। हेजहॉग यहाँ से निकलेगा और निकल के कहाँ बाइंड कर जाएगा एज एन लाइगेंड, किस रिसेप्टर के ऊपर, पैच रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से विंगलेस और इनग्रेल्ड एक दूसरे की एक्सप्रेशन को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको ये जो सिग्नलिंग पाथवे है ये समझ आ गया होगा।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो जीन्स थी उनका, हमने बात की डाउनस्ट्रीम कंट्रोलिंग होती है, लेकिन जो बाकी की 6 और जीन्स हैं उनका रोल क्या है और कैसे ये सारा का सारा जो सेल सिग्नलिंग पाथवे है वो चलता है या कैस्केड चलता है। देखिए सबसे पहले विंगलेस और फ्रिजल्ड, हमने अभी अभी देखा विंगलेस और फ्रिजल्ड जो है ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ आर्मिडेलो। ठीक है, वंस द आर्मिडेलो इज एक्टिवेटेड, ये आर्मिडेलो जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाती है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आर्मिडेलो प्रोटीन। फिर वो कहाँ एंटर करती है, इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एंटर करके वो हेजहॉग एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगी और हेजहॉग एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा, हेजहॉग सिक्रीटरी प्रोटीन। ये सिक्रीटरी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे ही हेजहॉग प्रोटीन बाहर आती है उसके लिए ऑलरेडी जो है वो कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, पैच रिसेप्टर। किसके ऊपर प्रेजेंट है, विंगलेस प्रोटीन के ऊपर। तो ये पैच रिसेप्टर के साथ जैसे ही हेजहॉग बाइंड करेगा, फिर किसको एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक्टिवेट करेंगे टू दी क्यूबिटस इंटरप्टस। जैसे क्यूबिटस इंटरप्टस या सीआई जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो किसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा देती है, विंगलेस एमआरएनए की। और विंगलेस एमआरएनए जो है वंस इट इज ट्रांसक्राइब्ड, इट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द विंगलेस प्रोटीन। और विंगलेस प्रोटीन किसके ऊपर जाके बाइंड करती है, विंगलेस प्रोटीन जो है वो जाके बाइंड करेगी, हमने अभी अभी देखा, ये देखो विंगलेस प्रोटीन जब बनती है किसके ऊपर बाइंड करती है, वो फ्रिजल्ट पे बाइंड करती है। तो यही था विंगलेस प्लस फ्रिजल्ट, व्हेन दे आर बाउंडेड दे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द आर्मिडेलो। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिग्नलिंग पाथवे है वो, ये जो कास्केड है वो चलता है। एंड दैट्स हाउ ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं एम्ब्रियो में, जो पैरा सेगमेंट्स है उन पैरा सेगमेंट्स में, उन पैरा सेगमेंट्स का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी है, जो पोस्टीरियर एंटीरियर पोलैरिटी है वो दी जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स। मेजरली कंट्रीब्यूटिंग जो है वो विंगलेस और इनग्रेन्ड है, लेकिन बाकी हेजहॉग, आर्मिडेलो, क्यूबिटस इंटरप्टस भी अपना जो मेजर रोल है वो एक्टिवेशन में प्ले करती है। बट सबसे ज़्यादा जो है इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को देने के लिए विंगलेस और अल्टीमेट जो है वो विंगलेस और एनग्रेल्ड ही है। सो दैट्स हाउ द होल segmentation of the Drosophila development it is done। जो है हमने सेगमेंटेशन जीन्स जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप की जीन बच गई है दैट इज होम्योटिक सेलेक्टर जीन। तो आई होप आपको जो है वो ये लेक्चर में सेगमेंट पोलैरिटी जीन का काम, कैसे ये सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू काम करती हैं, हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर रिस्पेक्टिव जीन्स, जो पास वाली जीन्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रही हैं, हाउ दे आर हेल्पिंग इन दी प्रॉपर बॉडी पैटर्निंग, कैसे वो बॉडी की पैटर्निंग की जाती है, किसकी हेल्प से, क्या इनका रोल है विंगलेस का, इनग्रेन्ड का, विंगलेस प्रोटीन के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, फ्रिजल्ड है कि पैच्ड है, इनग्रेल्ड के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, क्यों ये दोनों आपस में बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि एक सिक्रीटरी है एक न्यूक्लियर है, कैसे यहाँ से जो है वो रिसेप्टर जो है वो लाइगेंड की फॉर्म में जब उसके ऊपर आके कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है तो वो कैसे एक्टिवेट कर रहा है, एंड हाउ द इनग्रेल्ड एंड विंगलेस दे आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो अपना एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल कर रही हैं, किसकी हेल्प से कंट्रोल कर रही हैं, आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत इजीली, बहुत इजी मैनर में तरीके से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। और क्वेश्चंस भी जो है वो इसी तरीके से इसी इसी पाथवे में, इसी कैस्केड में से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो है वो आपको कहीं बाहर से आते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपने पाथवे को अच्छे से समझ लिया देन यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको बस क्या है, इसका जो क्रक्स है, इसका जो एक्चुअली कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इन डिटेल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, होता वो क्वेश्चन क्या है, आपने बार बार उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर आपका वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है, चाहे क्वेश्चन जैसा मर्जी घुमा फिरा के, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है,
यू आर 101% एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और वो भी बिल्कुल ठीक, आप करेक्टली उसकी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकेंगे। तो यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे, बंसल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कोशिश की जाती है कि कोई भी टफ से टफ टॉपिक हो उसको आपको बहुत इजी तरीके से समझाया जा सके, और आप जो है वो बहुत इजीली हर टॉपिक को समझ के उसको फाइनल पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में, इसमें हमने दो मेजर रोल्स जो है वो जीन्स के, मैटरनल और जाइगोटिक जीन्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इन दी अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर हम जो है होम्योटिक या फिर होम बॉक्स जीन्स का रोल प्ले करेंगे, और फिर उसके साथ हमारा जो है वो ड्रोसोफिला बॉडी पैटर्निंग खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, वी विल मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।